कि ये दौर कौन सा दौर है, ये इर्तिदाद का दौर है। और हमें मुस्लिम औरतों और मुस्लिम बच्चियों को बचाना ये वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने सुना होगा 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो गई हैं, जिन्होंने अपना दीन छोड़ दिया है। और ये तो 10 लाख वो हैं कि जिनका मामला सर्टिफिकेट का है, कोर्ट मैरिज जिन्होंने किया है, लेकिन जिनका पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने मंदिरों में जाकर धर्म परिवर्तन किया है, उनकी तादाद भी अगर जोड़ी जाए तो शायद वो 20-25 लाख तक पहुंच जाए। इतनी बड़ी तादाद। सवाल ये पैदा उठता है कि ये मुस्लिम बच्चियां और खवातीन अपने दीन को क्यों छोड़ रही हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? बात वहीं आती है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द इसका जिम्मेदार है। अगर मर्द चाहता तो अपनी बीवी की जिंदगी में तब्दीली पैदा कर देता, मर्द अगर चाहता तो अपनी बेटियों को संवार देता, मर्द अगर चाहे तो अपने बहनों को नई शाहराह दिखाए, मर्द अगर चाहे तो कायनात में इनकलाब बर्पा कर सकता है। मर्दों को हाकिम बनाया गया है। आज हजरत सुमैया को जो वाकया मैं सुना रहा हूं ना, इस एक वाकये को अगर बहनों बेटियों तक पहुंचा दिया जाए कि मेरी लाडलियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, याद रखो ये वो दीन है कि जिसकी सरमलंदी के लिए, जिस कलमे के बचाने के लिए हजरत सुमैया ने अपनी जान तो दे दी है, लेकिन कभी अपने दीन का सौदा नहीं किया है। इसलिए तुम अपनी हजरत सुमैया के नक्शे कदम पर चलो और अपने ईमान का सौदा न करो। हजरत अनस बिन मालिक की मैं बात कर रहा था। हजरत अनस बिन मालिक एक अजीम मुहद्दिस है। आप कुतुब अहादीस को पलटेंगे, चाहे वो बुखारी शरीफ हो, चाहे मुस्लिम शरीफ हो, चाहे अबू दाऊद हो, चाहे इब्न माजा हो, या दीगर कोई भी कुतुब, हजरत अनस बिन मालिक की रवायत मिलनी है। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। गालिबन हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा रिवायत हजरत अनस बिन मालिक से मरवी है। तो हजरत अनस बिन मालिक वो है, आपने जब आप मदीने में पैदा हुए, कब? जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अभी मक्का से मदीना हिजरत नहीं किया है। माँ का नाम उम्मे सुलैम है। जब ये सिर्फ 10 साल के थे तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए हैं। और हजरत उम्मे सुलैम, इनकी माँ ने इब्तदाई जमाने में ही इस्लाम कबूल कर लिया है। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास कुछ दिनों के बाद पहुंची हैं। बहुत गौर से सुने, और बिलखुसूस मैं औरतों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि अगर औरतें अगर चाहें तो अपने बच्चों को क्या से क्या बना सकती हैं। हजरत उम्मे सुलैम हुजूर के पास पहुंची, कहने लगी, या रसूलल्लाह, मक्का की मालदार खातून ने, मर्दों ने आपके पास बड़े बड़े नजराने पेश किए हैं, बड़ी बड़ी खिदमात आपकी की हैं। मैं उम्मे सुलैम वो औरत है कि जिसके शौहर ने इस्लाम कबूल करने के बुनियाद पर उसे छोड़ दिया है और छोड़कर न जाने कहां रवाना हो गया है। या रसूलल्लाह, मैं अपने इस बेटे को, अनस को आपकी बारगाह में लेकर आई हूं। या रसूलल्लाह, इसे कबूल कर लिया जाए, ये आपकी खिदमत करेगा और ये आपके काम आएगा। मैं नजराने के तौर पर आपकी बारगाह में अपने बेटे अनस को पेश करती हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वो कितना बड़ा नजराना था जो उम्मे सुलैम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। और हजरत अनस 10 साल हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सफर व हजर में साथ रहे, खिलवतो जिलवत में साथ रहे। फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त हुजूर के साथ होता था जिस वक्त कोई हुजूर के साथ नहीं होता था। इसलिए जो रिवायतें बहुत सी मैंने जो की हैं, वो रिवायतें किसी दूसरे सहाबी न कर सके हैं। वो फरमाते हैं कि मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा। कभी कभी गलतियां भी हुई हैं, लेकिन हुजूर ने न कभी मुझे डांटा, न कभी डपटा, न कभी झिड़का। जो लोग अपने गुलाम रखते हैं, नौकर रखते हैं, मातहत रखते हैं,
अल्लाहु अकबर। उनका हाल ये है कि वक्त का फिरौन बने बैठे हुए हैं, और बहुत से लोगों का हाल ये है कि अपने मातहतों के साथ वो सीधे मुंह से बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करो। हुजूर हजरत अनस उनके खादिम हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि एक बार हुजूर ने मेरे जिम्मा कोई काम लगाया कि अनस जाओ फला चीज लेकर के आओ। कहा मैं बच्चा था, बाहर निकला और गली में बच्चों के साथ खेलने में लग गया, और जब थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया तो देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। हुजूर ने न मुझे झिड़का न डांटा, बस सर पर हाथ रखा, आहिस्ता से कान पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अनस मैंने तुझे कोई काम बताया था? हजरत अनस फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं भूल गया था, माफ कर दिया जाए। हुजूर मुस्कुरा पड़े, सर पे एक बार फिर हाथ फेरा और फरमाते हैं मैं दौड़ता हुआ गया और वो सामान लेकर आया जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था। ये 10 साल तक हुजूर की सोबत में रहते हैं और तकरीबन 2000 से ज्यादा मरवियात हजरत अनस बिन मालिक से मरवी हैं। तो वक्त का अजीम मुहद्दिस बनाने में रोल किसका है? माँ का रोल है। हजरत अनस बिन मालिक को अनस बिन मालिक जैसा अजीम मुहद्दिस बनाने में उनकी माँ उम्मे सुलैम का कलीदी रोल है। मेरे बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम भी आज चाहो तो अजीम फर्जत तुम्हारे घरों में जन्म ले सकते हैं। आज हमारा हाल ये है कि हर कोई दुआ करता है कोई अय्यूबी जन्म ले ले, कोई उमर पैदा हो जाए, लेकिन अपने घर में पैदा होता हुआ नहीं देखना चाहता। हर कोई चाहता है पड़ोसी के यहाँ जन्म ले, हर कोई चाहता है पड़ोसी के यहाँ हमारे यहाँ जन्म न ले। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आप खूब जानते हैं ना कि गौसे आजम जब पैदा हुए तो रमजानुल मुबारक के महीने में तो रोजे से थे। गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत ये थी कि सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हाफिज कुरान पैदा हुए। बाज रवायतों में है कि 18 पारा के हाफिज थे और बाज रवायतों में यह है कि मुकम्मल हाफिज कुरान थे। आज अफसोस अलमिया ये है कि वलियों के मुखालिफीन की एक जमात वलियों की करामतों पर तनकीद कर रही है और तरह तरह की बातें कर रही है कि ये वलियों की करामतें जो है किस्से और कहानियां हैं। अलमिया ये है कि मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी की बातों को तो कबूल कर लिया जा रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को कबूल करने से इनकार किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि आज का मेडिकल साइंस इस बात को तस्लीम कर रहा है कि बच्चा अगर पेट में होता है ना तो माँ के काम और अफ़आल और अक़वाल के असरात बच्चे के पेट में होने वाले बच्चे के ऊपर उसके असरात मुरत्तब होते हैं। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, एक मेडिकल साइंस का एक वाकया। एक अंग्रेज औरत ने शादी की है, किसी अंग्रेज खातून से शादी की है। तो हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद जब बच्चा उसके घर में पैदा हुआ है तो काला बच्चा पैदा हुआ है। तो माथा ठिनक गया उस अंग्रेज शख्स का कि मैं भी गोरा। अरे अल्लाह के लिए इधर देखो यार, कुर्सी उतर रही है ना, मैं आपके चेहरे देख रहा हूं और आप कुर्सियां देखने में लगे हुए कि कुर्सी कैसे उतर रही है, तो मैं किससे करूंगा? जरा इधर मुतवज्जो, जो हो रहा होने दे। मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बहुत डिस्टर्ब मैं भी हो रहा हूँ, लेकिन अब इसी में काम चलाना है किसी तरीके से ना, तवज्जो। तो उस अंग्रेज शख्स को बड़ा वसवसे में पड़ गया ये कि मैं भी गोरा, मेरे 7 पुश्तों में कोई काला नहीं है, मेरी बीवी भी गोरी और 7 पुश्तों में इसके भी कोई काला नहीं है, तो ये बेटा जो काला कैसे पैदा हो गया? शक में पड़ गया कि कुछ गलत मामला तो नहीं है। डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स ने चेक किया, कहा कि नहीं तेरा ही बेटा है। डीएनए रिपोर्ट मंगवाई गई, डीएनए रिपोर्ट में यही आया कि इसी का बेटा है। अब करे तो क्या करे? वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचा, माहिर नफ्सियात के पास, कि जरा देखे तो सही कि आखिर हम लोगों के यहाँ घर में ये बच्चा जो पैदा हुआ है, ये काला बच्चा कैसे पैदा हो गया है?
साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ठीक है, जरा बीवी को मेरे पास लेकर के आओ। दूसरे दिन वो बीवी को लेकर के पहुंचा। बीवी से उस साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि बताओ तो सही, जब तुम हालते हमल में थी, जब बच्चा तुम्हारे पेट में था, तो तुम्हारा मशगला क्या था? कहा मशगला क्या होना था, मैं तो घर ही में रहती थी, जॉब से मैंने छुट्टी ली हुई थी, घर पर रहती थी। कहा कुछ तो बताओ। कहा बस मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी। कहा अच्छा, मॉर्निंग वॉक में जो जाती थी तो कहाँ जाती थी? कहा निकल कर करीब में एक पार्क था, उस पार्क तक मैं जाती थी। कहा अच्छा, तजस्सुस पैदा हुआ डॉक्टर को। कहा कुछ और आगे बताओ। कहा पार्क के अंदर मैं जाती थी, एक राउंड मारती थी, और राउंड मारने के बाद एक चबूतरे पर मैं बैठ जाया करती थी। कहा अच्छा, बैठ कर कुछ और बताओ। कहा हाँ, एक स्टैचू था, एक काला पत्थर का मुजस्समा था, उस पत्थर के काले मुजस्समे को बैठकर मैं देर तक तका करती थी। उस साइकोलॉजिस्ट ने हाथ मारा, कहा बस मसला हल हो गया, बच्चा तेरे पेट में था और तू 9 महीने तक उस मुजस्समे को, उस काले पत्थर को, उस स्टैचू को देखती रही, तो आंखों के रास्ते से उसकी कालापन, उसकी स्याही आंखों के रास्ते से तेरे पेट तक पहुंची है। यही वजह है कि तेरे घर बच्चा काला पैदा हुआ है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होने वाले जो मॉडर्न लोग रहते हैं, देहातों की बात नहीं कह रहा हूं, जो मॉडर्न लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अपने बेडरूम में खेलते हुए सफेद बच्चे की तस्वीर भी लगा कर रखते हैं, ताकि बच्चे, औरत उस तस्वीर को देखती रहे, ताकि बच्चा वैसे ही खूबसूरत पैदा हो, वैसे ही गोरा नारा पैदा हो, क्योंकि आंखों के जरिया इसका असर हुआ करता है। बात समझ में आई कि जो स्टैचू देखे, जो फिल्म देखे, जो ड्रामे देखे, जो सीरियल देखे, उसका असर पेट के बच्चे पर होता है। बच्चा नचनिया पैदा होता है, बच्चा आवारा पैदा होता है, बच्चा गुंडा पैदा होता है, बच्चा क्रिमिनल पैदा होता है। लेकिन जो खातून बच्चा जब पेट में हो, कुरान करीम का मुताला करे, अल्लाह का जिक्र करे, नमाजें पढ़े, अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह का जिक्र करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा करे, तो बच्चा गौसुल आजम दस्तगीर पैदा होता है, बच्चा महबूब इलाही पैदा होता है, बच्चा मोइनुद्दीन पैदा होता है, बच्चा अलाउद्दीन पैदा होता है, बच्चा वलिय कामिल पैदा होता है, बच्चा मर्दे मुजाहिद पैदा होता है। आज भी खातून अगर चाह ले, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बहन, तुम्हारे पेट में बच्चा हो, तुम अपनी जिंदगी को तब्दील कर दो, अपने एंड्रॉइड मोबाइल को किनारे लगाओ, अपने बेडरूम से तुम टीवी को निकाल फेंको, मसल्ला बिछाओ, और 9 महीने अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में अपनी जिंदगी गुजारो। देखो कि बच्चा पैदा होता है तो गुलाम मोइनुद्दीन होता है कि नहीं होता है, गुलाम मोइनुद्दीन होता है कि नहीं होता है। यारे, मैं खवातीन से ही गुफ्तगू कर रहा हूँ, मर्द यूं ना समझे कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब औरतें ही करेंगी, अब हमें करने की क्या जरूरत है। तुम मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया है। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि औरतें हमारी बात समझी नहीं समझी, न जाने कितना समझी, लेकिन तुम तो समझे हो। इसलिए अल्लाह के लिए जो बातें मैंने कही ना, जरा वो बातें अपने घर तक पहुंचाओ, अपनी बेटियों तक, अपने बहनों तक, अपनी बीवियों तक, और उसके असरात को खुली आंखों से तो तुम देखो। याद रखें, बच्चों को अजीम बनाने में उनके बाप का भी किरदार होता है।